मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी टॉप करने वाली अंकिता पाटकर जो रायसेन की बेटी है, उनके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज सुबह से उनके यहाँ खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। सुबह से मिठाइयां बांटी जा रही है। उनके परिजन, उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अंकिता को बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनकी सफलता का राज। अंकिता, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना दिया, इतना प्राउड दिया कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। प्राउड आपने पूरे जिले को कर दिया, क्योंकि छोटे से शहर रायसेन जैसा छोटा सा कस्बा है, यहाँ से आप आते हो और उसके बाद इतना बड़ा मुकाम मध्य प्रदेश में टॉप कर दिया। कैसे किया ये करिश्मा? फिर ऐसा टॉप करने का मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरी तैयारी थी कि मुझे जो एग्जाम का जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो मुझे पूरी करनी है अपने प्रीलिम्स में, मेंस में। मेरा टारगेट मेंस को लेकर ज्यादा रहता था। तो सर मेरा डिजायर तो था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिले, पर रैंक 1 मिलेगा आई डिडंट एक्सपेक्टेड सर। तो आज जब ये मुकाम हासिल कर लिया है, डिप्टी कलेक्टर आप बन गए हैं, इसके पीछे का राज तो बताइए। कैसे मेहनत करी, कितनी मेहनत करना पड़ी, कब से शुरुआत करी थी आपने सोच के? यस सर, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जून 18 में पढ़ाई शुरू कर दी थी। और उस टाइम 2019 के प्रीलिम्स मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उसमें मैंने टारगेट किया। और उस टाइम भी प्रीलिम्स में भी 52 डेज का दिन मिला था जब पहली बार उसका नोटिफिकेशन आया था। तो उस समय तो सर मेरे पास जो कंटेंट अवेलेबल था, मैंने बस 52 डेज का टारगेट बनाया था कि मुझे प्रीलिम्स निकालना है, कैसे भी निकालना है। सर लकीली मेरा प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला और इंटरव्यू भी मैंने दिया, पर वो 13% होल्ड में मेरा 1 नंबर से आ गया था। और 20 का सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, पर मेरी जनवरी मतलब हमेशा तैयारी चलती रही कि मैं मेंस का जो नया सिलेबस जुड़ गया था 20 के समय, तो मैं उसको फोकस करती रही कि जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं मैं उनको अच्छे से कर लेती हूँ। क्योंकि सर अभी देखा था कि साइंस का सेक्शन थोड़ा सा टफ आने लगा था, तो फिर मैंने जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स थी, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे थे, उस तरीके से आंसर्स लिखने का और कंटेंट डेवलप करने अच्छा, आप का कितने प्रयास घंटे किया। पढ़ाई करती थी, क्योंकि नवोदय में आपने काफी पढ़ाई की है वहां रह के? यस तो सर। अब मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके क्षेत्र में जो और बच्चे आना चाहते हैं, जो एमपीपीएससी यूपीएससी टॉप करना चाहते हैं? सर इस परीक्षा में सिलेक्ट होने में काफी योगदान है नवोदय का, क्योंकि नवोदय में 17-18 घंटे पढ़ाई होती है। और वहां पर जिस तरीके की पढ़ाई होती है, वहां से ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो सर बहुत ज्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी जीएस कवर करने के लिए, साइंस मैथ्स कवर करने के लिए। मैंने एक तरीके से रिवीजन ही किया है एमपीपीएससी के दौरान। तो मैं बच्चों को जो अभी से तैयारी कर रहे हैं या जो फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि कहना चाहूंगी कि 6th से ही आप थोड़ा सा विजन डेवलप करें कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया क्या है। और क्योंकि मैं टीचर भी रही हूँ सर, तो मेरी सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी एनसीईआरटीज हैं, जो बुक्स हैं, वो ऑलरेडी इस तरीके से अब प्लान की जा रही हैं कि बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए। तो हम भी मतलब टीचर भी यदि प्रयास करेंगे तो सर ये हो पाएगा, क्योंकि मेरे नवोदय के टीचर्स ने बहुत दिया था अच्छा, इसमें। आपकी सफलता की कहानी के पीछे मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए, वो क्या है बताइए? सर मध्य प्रदेश शासन समय समय पे ओबीसी वर्ग के लिए, माइनॉरिटी वर्ग के लिए या एसटी एससी वर्ग के लिए सिविल सेवाओं की तैयारी करवाते हैं, जिसमें वो 6 महीने का गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं। तो सर उसमें मैंने 2018 में, जून 18 में ही एनरोलमेंट लिया था। तो 6 महीने मैंने 19 में पढ़ा और उसके बाद सर हमारा एग्जाम आ गया था, तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो सर वहां पे मैंने फोकस किया, फिर लॉकडाउन के टाइम तो घर पे ही आके अच्छा, पढ़ाई। आपके लिए जैसे खासकर इंटरनेट लोगों के लिए मुसीबत है या आपके काम की चीज, इसके बारे में बताइए। सर इंटरनेट बहुत काम की चीज है, क्योंकि यदि आपके पास बुक्स नहीं है या कंटेंट नहीं है, तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि वहां पर हमें टीचर भी मिल जाता है, कंटेंट भी मिल जाता है। और एक उसमें टारगेट रहता है कि हाँ इतने घंटे की वीडियो है, हमको इतने समय में देखना है। और जब हम उसके नोट्स बनाते हैं, तो हमारे हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो जाते हैं, साथ में हमको रिवाइज और याद भी हो जाता है। तो सर तो बहुत ये अच्छा अंकिता माध्यम ने अपनी सफलता के राज बताए। उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है। कितनी बेटियां हैं आपकी और परिवार में कौन कौन है, थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। मैं ग्रामीण क्षेत्र की हूँ। मेरी ससुराल रामनगर रहने वाले हैं, हम लोग पास में हैं। और जी जी। हमारे जो परिवार है सब मतलब अच्छे हैं। दो उनके चाचा हैं, वो मिलिट्री में सर्विस कर चुका है, एक अभी कर रहा है, एक का रिटायरमेंट हो गया है।
तो वो भी भोपाल में सर्विस तो में आज है। कितनी खुशी हो रही है, बिटिया डिप्टी कलेक्टर बन गई। बहुत खुशी हो रही है, सबका सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा, प्रेरणा रही, सबने साथ दिया कि तुझे तो बनना ही है, कुछ बनना ही है। हर का ही लक्ष्य रहता था उनका, पूर्वजों का भी, बड़ बूढ़ों का भी, सबकी यही चाहती कि ये कुछ बने, और हम भी चाहते थे कि भगवान बने। हमने आशा तो की थी इस पद के लिए कि हमें इसका पद मिल जाए, लेकिन हम पहला स्थान मिलेगा एमपी का, तो ये हमने सोचा नहीं था। तो आज में बहुत खुशी हो रही है, जिन्होंने अपने देखिए भावुक हो गई है माँ, काफी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। छोटे भाई भी आज कुछ राज की बात अंकिता के बारे में उनके भाई से ही पूछते हैं। 5 बहनों के इकलौते भाई हैं, कितना परेशान करती थी बहनें। थोड़ा परेशानी तो होती है, पर मेरी बहनें पांचों बहुत अच्छी हैं। छोटी वाली बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने अभी 2 कोरोना के बाद से उसके साथ रहकर ही पढ़ाई की है। जितना वो पढ़ती थी उतना मैं भी पढ़ता था, पर मुझसे ज्यादा पढ़ती थी। मैं सो जाता हूँ रात को, वो रात को 3-3 बजे तक पढ़ रही थी। चैलेंज दे दिया बहन ने यूपीएससी निकालने का। अब मुझे चैलेंज दिया है, यूपीएससी तो नहीं, पर मैं इससे अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर निकालूंगा। तो ये परिवार है जो आज काफी खुशियां मना रहा है, क्योंकि अंकिता ने मध्य प्रदेश में टॉप करके न सिर्फ रायसेन का नाम किया है, बल्कि उन छोटे शहरों के बच्चों को भी एक मोटिवेशन दिया है जो चाहते हैं कि छोटे शहरों से भी बड़ी पद कैसे हासिल किए जा सकते हैं।